नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी। आपको ये बताने के लिए कि कैसे सेना ने भर्ती के नियम में बदलाव किया है। मोदी सरकार ने सेना में भर्ती के लिए नियमों में बदलाव किया है। अपने आप में अग्निपथ योजना, इसे कैसे देखना चाहिए, कैसे इसे समझा जाए और किस युवा जो हैं इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, हम आपको बताएंगे। युवाओं की 4 साल के लिए भर्ती होगी और भर्ती होने वाले सैनिकों की अगर रैंक की बात की जाए, क्योंकि जब आप फौज की बात करते हैं तो रैंक की बात करते हैं, हम फोर्सेस की बात करते हैं तो रैंक की बात करते हैं, तो अग्निवीर रैंक की बात की जा रही है। अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। थोड़ी देर पहले डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें युवाओं के लिए भारतीय फौज के रास्ते बड़ी संख्या में युवाओं के लिए कहना चाहिए खोले गए हैं, जिसमें नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब 100% रिक्रूटमेंट में 25% रिक्रूट्स को रिटेन किया जाएगा, जबकि 75% रिक्रूट्स जो हैं वो वापस मार्केट में आएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा जनरल सेना आर्मी की एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिस पर हर भारतीय फक्र करता है, और उसे लेकर और ये जो स्कीम है इसे लेकर बहुत सारे कंसर्न्स जो फॉर्मर आर्मी जनरल्स रहे हैं उनके द्वारा जाहिर किए गए हैं। सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के नेतृत्व पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, हो सकता है उनके पास मैक्रो लेवल का इनपुट हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी के दृष्टिकोण से देख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आर्मी का अनुभव है, मेरे पास नेशनल लेवल का एक्सपोजर नहीं है। ये जो फैसला लिया जा रहा है मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। क्यों? अभी जनरल पूरी ब्रीफ कर रहे थे कि प्रोफाइल यंग होगा, टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो चाइना गलती की है वही गलती हम करने जा रहे हैं। 4 साल में कोई सिविलियन सोल्जर बनता है क्या? मैंने 6 साल सैनिक स्कूल में बिताया, 3 साल एनडीए, 1 साल आर्मी, 10 साल की मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। अफसर बनने के बाद हर एक साल कुछ ना कुछ कोर्स, कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन कोर्स, एक्सरसाइजेज, ऑपरेशनल ट्रेनिंग, वॉर गेमिंग सब अटेंड किया। इतना टाइम लगता है एक सिविलियन एक कच्चा मिट्टी की तरह है, उसको कुम्हार की तरह शेप करने में वक्त लगता है। आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कंपल्सन क्या है। जनरल सिवाच, आप जनरल सेना से अग्री करते हैं, जो दूसरे आर्मी के जनरल्स हैं वो भी इसे लेकर अपने कंसर्न्स, चिंताएं जाहिर करते आए हैं। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए, आर्मी के लिए इस डिसीजन का क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, देखो मैं तो ये कह रहा हूँ जो जनरल सिन्हा साहब ने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, और मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है। मैंने कहा कि बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं करना था। और 4 साल जब हो जाते हैं उसको कौन लेगा? मैं एक सच्चाई है, मैं हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी रह चुका हूं, और मुझे पता है कि जो लोग 2 महीने के लिए आते हैं वो 10 साल कुछ नहीं करते, वो खाली घूमते हैं, और वो एक सिक्योरिटी रिस्क है। वो एक काम करेंगे तो उनको मिलेगी जॉब कोई गार्ड की या सिक्योरिटी की, या उनको आपको जो जॉब है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं लेगा। तो ये माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकती हूँ क्योंकि बहुत सारी चिंता और बहुत ही सीरियस गंभीर सवाल है। इस वक्त रक्षा मंत्री सवालों के जवाब दे रहे हैं, सुनते हैं। A lot of veterans have pointed out is that this Agnipath scheme or the All India All Class recruitment model will strike at the very foundation of the regimentation system, which is time tested and has worked very well for us. So do you see any kind of issues related to? तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को आप सुन रहे थे। सरकार द्वारा ये जो योजना शुरू की गई है अग्निवीर, इस पर और डिटेल्स शेयर करते हुए कि कैसे युवाओं को इसका फायदा होगा। जनरल, आपने रूस और यूक्रेन की लड़ाई देखी है, उसके अंदर जो रूस के अंदर जो कंस्पिरेशन सोल्जर थे जो 3-4 साल के लिए आते हैं वो लड़ाई अच्छी नहीं लड़ पाए, और ये एक बड़ा धक्का था रूस के लिए। जो चीज फेल हो चुकी है आप उसको लेने की कोशिश भारत में कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत है। आपके पास 2 बड़े दुश्मन हैं आज, आपके पास चीन और पाकिस्तान, लड़ाई जैसी हालात है दोनों बॉर्डर पे, और आप एक ऐसा फॉर्मूला ले आए हो 4 साल के लिए, वो कभी ट्रेन नहीं कर पाएगा। जब तक वो ट्रेन होगा वो यहां से निकल जाएगा, और वो हरदम सोचेगा मेरा क्या होगा 4 साल के बाद। वो एक प्रकार से इनसिक्योर फील करेगा। क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 4 सालों में ऐसा ही काम एक जो रेगुलर सोल्जर करता है? वो बहुत डाउटफुल है। और जो टेक्निकल आर्म है वो तो 4 साल की ट्रेनिंग करते हैं शुरू में, तो वो तो ट्रेनिंग ही करता रहेगा, और क्या वो जाके बाहर उसको जॉब मिलेगी? मुझे बहुत बड़ी डाउट है। मैं 4 साल के बाद उसका असर शुरू होगा दिखना। लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि हम ये 25% लोग जो रखेंगे वो बेस्ट होंगे और उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होगी। हमने देखा हुआ है जब अफसर के केस में शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर होता है और उसको परमानेंट कमीशन चाहिए, वो ज्यादा मेहनत करता है, और वही कंपटीशन जो है हमको एक्सीलेंस की ओर ले जाए।